नमस्कार साथियों, सेवा जोहार। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे अमर शहीद जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और भारत माता को अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमर शहीद खाज्या नायक की। इनके इतिहास के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। 1857 की क्रांति भारत के इतिहास की एक प्रमुख क्रांति थी। उस क्रांति में अनेक नायकों ने अपनी बलि दे दी। उन्हीं वीरों में से एक थे खाज्या नायक। खाज्या नायक की स्मृति जनश्रुति और जनजातीय लोकगीतों में आज भी जीवित है। उनका जन्म सन 1830 के आसपास माना जाता है। उनके जन्म के संबंध में कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती। वह बचपन से ही एक संग्रामी बालक के रूप में सामने आए। उनके पिता का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था। उनकी मां ने उनका लालन पोषण किया। उन्होंने अपनी मां की असहनीय तकलीफ़ों को देखते हुए शीघ्र ही नौकरी के विषय में सोचने लगे। तभी उन्हें पता चला कि पुलिस में भर्ती हो रही है। उन्होंने विचार किया कि क्यों ना मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं। वह भी ब्रिटिश पुलिस में भर्ती हो गए। उन्होंने अपनी नौकरी पूर्ण निष्ठा व लगन से की। उन्होंने सिरपुर सेंधवा मार्ग पर नौकरी की। तभी उनकी मां का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता चला गया। उन्होंने अपनी मां की सेवा के उद्देश्य से अपना विवाह कर लिया। उनका विवाह एक बहुत ही सुंदर कन्या से हुआ जिसका नाम तुलसी था। तुलसी बहुत ही गुणवती व कार्यकुशल थी। वह अपनी सास की सेवा व देखरेख अच्छी तरह से करती थी। तुलसी भी एक देशभक्त महिला थी जिसने अपने पति का पूर्ण सहयोग किया। खाज्या नायक का एक पुत्र था जिसका नाम दौलत सिंह था। अचानक अस्वस्थता के कारण खाज्या नायक की पत्नी का देहावसान हो गया। एक दिन खाज्या नायक को हत्या के आरोप में बंदी बना लिया गया और 40 साल की सज़ा सुना दी गई। सज़ा के दौरान खाज्या नायक को जेल में डाल दिया गया। उनका जेल में चाल चलन अच्छा था। इस कारण खाज्या नायक को जेल से जल्द ही रिहाई दे दी गई। खाज्या नायक को फिर 1856 में नौकरी में ले लिया गया। खाज्या नायक को जब नौकरी पर वापस बुलवाया गया तो उन्होंने नौकरी पर लात मार दी। कहा कि मैं ब्रिटिश कंपनी की चाल को अब अच्छी तरह से समझ गया हूं और दोबारा नौकरी नहीं करूंगा। खाज्या नायक ने भीमा के साथ भीलों की टोलियां संगठित की। अकराणी के कालू बाबा, मेवास्था नायक, आनंद नायक, भाऊ सिंह राहुल और मंदाड़ा से रुमालिया भील भी दल बल सहित उनसे आ मिले। अरब और मकरानियों ने भी उनका साथ दिया। खाज्या व भीमा नायक की जुगल जोड़ी ने 1857 की क्रांति का शंखनाद होते ही फिरंगियों के खिलाफ राग छेड़ दिया। उसने नासिक के भागोजी नायक के जरिए निजाम से हथियार लेने की कोशिश की और बड़वानी से गोला बारूद लिया। खाज्या नायक ने दांतवाड़ा और सागरखेड़ा लूटने के बाद बीजासैन घाट पर टेलीफोन के खंभे गिराकर इंदौर से बम्बई जा रही कंपनी सरकार का 7 लाख रुपयों का खजाना लूट लिया। तदेव इसी घाट पर उन्होंने मालवा के अफीम से भरी 60 गाड़ियां भी लूट लीं। उन्होंने सेंधवा और पलासनेर के डाकघर लूट लिए। क्रांतिकारियों ने सिरपुर का बाजार भी लूटा। अम्बा पानी की लड़ाई में भीलों व कंपनी फौज के बीच लोमहर्षक युद्ध हुआ। बड़ा ही भीषण युद्ध था। इस युद्ध में बड़ी संख्या में भील स्त्री पुरुष भी मारे गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही चालाकी के साथ खाज्या नायक के इकलौते पुत्र दौलत सिंह को मार डाला, लेकिन ब्रिटिश सरकार से ज़्यादा बुद्धिमान खाज्या नायक थे। वह उन्हें चकमा देकर भाग निकले, लेकिन ब्रिटिश सरकार भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी।
उन्हें छल से वार्ता के इरादे से खाज्या नायक को बुलाया। उनसे कहा कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं, युद्ध नहीं। युद्ध से भारी जनधन की हानि होती है। खाज्या नायक उनकी बातों में आ गए। कर्नल जेम्स आउट्रम से बातचीत करने पहुंचे। आउट्रम ने छल से खाज्या को बंदी बना लिया और बहुत ही बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनका सिर धरण गांव में 8 दिनों तक नीम के पेड़ पर लटका कर रखा गया। खाज्या नायक की हत्या के कारण भीलों में आक्रोश और भी अधिक बढ़ गया। इस प्रकार खाज्या नायक 11 अप्रैल सन 1858 को शहीद हो गए। भारत की आज़ादी के पीछे भीलों के बलिदान और रण है। खुशी इस बात की है कि खाज्या उनमें से एक चमकती किरण है। आज आपको खाज्या नायक के त्याग और बलिदान से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। हमारे आदिवासी समुदाय में ऐसे बहुत सारे वीर हैं जिनकी वीर गाथाओं का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया गया, परंतु वे आज़ादी के सच्चे नायक थे और उन्हें वह महान सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें महत्व मिलना चाहिए। इसी के साथ खाज्या नायक जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।